हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर। आज हम लोग कल की टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने जहां तक ख़त्म कर दिया था, आज उसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूं नोट्स बना रहे होंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं देता हूं वो आप कमेंट्स में उत्तर लिखें। ठीक है, इस चैनल पर मोस्टली आपको जो सिंसियर होकर पढ़ने वाले लोग हैं वही मिलेंगे, तो आप भी जुड़े रहें, सिंसियर होकर पढ़ें और कुछ नया सीखें। तो चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक पर चर्चा कर ली थी, आज कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 99 बेस 9/99 मल्टी 90। आपने देखा होगा कि एग्ज़ामों में इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे स्टेट लेवल का कोई पुलिस, जीडी, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि आपने देखा होगा इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो 99 पे या 9 पे या 999 इस पर बेस होंगे। उसका कारण क्या है कि इसका एक लॉजिक होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका हमें लॉजिक पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये ना हो कि अगर ऐसा लिखा होता 2 बेस 1/5 मल्टी 5, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते? शायद आपको किसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती सॉल्व करने की, आप खुद कर लेते। उसे पहले इसको सॉल्व कर लें। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कट गए, आंसर आ गया 11। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारी रेंज का हो तो हमसे बन जाता है ना। यहाँ पर सब जगह 99 या 9 लिखा तो कोई लॉजिक कुछ नहीं। इसको ऐसे करना है, इसका गुणा इसमें प्लस कर देंगे। 99 मल्टी 99 प्लस 9/99 इंटू 99 ही चल रहा है। इसको हम ओरली सॉल्व कर पा रहे तो हमने डायरेक्ट कर दिया, इसको ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट कर दिया, इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लिख लिया अपन ने। अब ये 9 ही 9 क्यों दिया जाता है? क्योंकि 9 का एक पैटर्न होता है। आज हम सीखेंगे ट्रिक 9 की मल्टीप्लाई की। क्या है ट्रिक? कि जितने भी 9 का मल्टीप्लाई हो, यहाँ मल्टीप्लाई के और वहाँ दोनों जगह अगर क्वांटिटी बराबर है तो पैटर्न ये होता है कि कहते हैं कि जो 9 था उसमें से 1 माइनस कर दो। 9 में से 1 माइनस किया, कितना बचा? 8, वो यहाँ लिख दिया, और माइनस क्या किया था? 1 वो यहाँ लिख दिया। कम बात समझ में आई? दूसरी, अगर 99 मल्टी 99 लिखा, दोनों यहाँ हैं दोनों यहाँ, तो 99 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा? 98, और क्या माइनस किया था? 1, तो वो लिख दिया। अब आपने कहा लिखा 1 और लिख दिया 01, क्यों? क्योंकि अगर आप 99 में से 1 माइनस करते हो तो फिर यहाँ क्या बचेगा? 0। ये क्या बचेगा माइनस होने पर? 98। तो ये दोनों मिला के हो जाते। अगर 3 बार लिखा हो तो भी यही काम। 999 में से 1 कम कर दो, 998, और क्या कम किया था आपने? 1, तो ये उसका मल्टीप्लाई है। तो आप 9 की सीरीज अगर मल्टीप्लाई के साइड बराबर है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ सीखी अपन ने। तो यहाँ पर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98/01 प्लस 9/99 गुणे 99। अब ये कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देना है, सॉल्व होने की बात कर जाते हैं। 9 प्लस कर दोगे आप तो 98/10 ये आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी को ये बहुत सरल लगे, वो आगे वीडियो ना देखे, और आगे वीडियो नहीं देखेगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन उसके रहते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं स्टार्ट करता हूँ सरल के साथ और फिर ले जाता हूँ अच्छे क्वेश्चनों को। तो देखें, हम लोगों ने डिसाइड किया है कोई भी टॉपिक पर पढ़ेंगे तो लगभग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन
के समथिंग रहते हैं, और अगर हमने 10 वीडियो पढ़ लिए तो लगभग बुक्स के बराबर हम पहुंच जाएंगे। 100 क्वेश्चन के समथिंग टॉपिकों के हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। आपको क्लासरूम जैसा लगेगा जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं, बशर्ते आप सिस्टमेटिक नोट्स बना रहे हैं, और उसके बाद कोई भी जो बुक्स हो या कुछ हो उसको आप रीड कर लो, पढ़ लो, और उसके क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस में लगा लो। क्योंकि हम लॉजिक के साथ साथ जैसे प्रैक्टिस या क्लासरूम होती है वैसे ही बिहेवियर करें। देखें अगला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। 999 सही 98/99 गुणे 99, ये क्वेश्चन आ रहा है। अब जब आप किसी का बेसिक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो उसकी कोई भी वैरायटी आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अगर हम इसका भी क्वेश्चन लगा के आ गए, बेसिक आ गए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बस फ़र्क क्या है कि यहाँ 3 9 है, इसको भी सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन याद आएगा, वो सर इनका मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको जोड़ देते हैं। तो 999 गुणे 99 प्लस 98/99 गुणे 99 कट गई आप, ये सॉल्व होंगे। अब मल्टीप्लाई, अभी अपन ने सीखा था कि जितने 9 यहाँ हों उतने 9 यहाँ, तो सीधे एक घटा के अपन कर देते हैं, 1 घटा 98 0, 3 बार 9 था, 1 घटा 998 0। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आया उसमें मल्टीप्लाई की एक तरफ 9 ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि एक तरफ 2 हैं तो दूसरी तरफ भी 2 हैं, एक एक्स्ट्रा है 3, उसको छोड़ देना। ठीक है, उसको कहा कह देना है कि 2 बार 9 यहाँ है, 2 बार 9 यहाँ है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये एक्स्ट्रा है, इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी बराबर पेयर के लिए क्या करते हैं, 99 वाला पेयर है तो 1 घटा देंगे तो 98, और क्या घटाया था 1 0 100। नहीं बात समझ में आई? देखें, अगर यहाँ लिखा होता 999 और यहाँ लिखा होता 99 99 99 4 बार, तो हम कहते हैं कि ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ बना लिया, बीच का 9 नाटक कर रहा है, इसको बीच में रहने दिया। 999 से 1 से घटाया 998, और क्या घटाया था 1 0 0 1। जो 9 एक्स्ट्रा है उसको उस सीरीज में बीच में लिख देते हैं, बाकी वैसे ही करने से किया था। ठीक है, तो यहाँ भी यही करेंगे, फिर से बता देता हूँ। 9 दोनों यहाँ हैं, दोनों यहाँ हैं, तो 98 और बीच वाला 9 बीच में 0 1 प्लस 98 जोड़ दोगे तो 98 999 आ जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये लॉजिक आपको याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा है, चलो अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, ये भी आपने एग्जाम में जो भी पेपर की तैयारी कर रहा है, पेपर दिए होंगे उसने, उसे ये मिलेंगे। और मैं मोस्टली पढ़ाता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के हिसाब से, कि जो पहली बार पढ़ा उसको भी दिमाग में चढ़े। ठीक है, क्योंकि जो कहीं पढ़ चुका है या कुछ, उसको थोड़ा जानकारी है, जो बिल्कुल ही पढ़ चुका उसको, वो किसके लिए, जो कहीं घर ही से नहीं जा सकता, जिसको सुविधा नहीं है, उसके लिए वो क्या करेगा। तो स्टैंडर्ड उतना हाई ना कर दो कि जो जिस सिस्टम के लिए हमने यूट्यूब चैनल चालू किया था वो फॉलो ना हो। बहुत सारे बुक मेकर या टीचर हैं, वो उस स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे, कोई पढ़ाते नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन बेसिक तो कंप्लीट हो जाए आपने पहले। ठीक है, अगर मैंने आपका बेसिक कंप्लीट करा दिया तो आप हाई लेवल तक पहुंच जाओगे आराम से। ठीक है, जो पढ़े पढ़ाए होते हैं उनको कोई पढ़ा लेता है, जो कुछ नहीं बनता उनको भी साथ में लेना। तो ये क्या हो गया, 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने कल ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाया था, बन बन वाला, याद होगा आपको। तो बन 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 वाला जो पढ़ाया था मैंने, बताया था ये मिश्रित भिन्न है, इसमें अंक अलग जुड़ जाते हैं, भिन्न अलग। क्या होता है, जब हमें एक सी संख्या दिखाई देती है तो हमारा मन हमेशा कॉमन लेने को कर देता है ना। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पहला क्वेश्चन तो अच्छे से लिख दूंगा इसको। ये लिखा है आपका मिश्रित भिन्न 999 प्लस 1/7
999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7, प्लस 999 प्लस 5/7, 999 प्लस 6/7। मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा कि मुझे समझाना होता है, इसलिए मैं स्टेप को तोड़ देता हूँ। मुझे उनको भी समझाना है जो इस वीडियो में मेरी बात नहीं मानेंगे, जल्दी जल्दी करके स्किप कर करके देखते रहेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे पूरी बात। तो मुझे पूरा बेसिक, आप तो शॉर्ट में, आप जिनको पता है कल की बात है वो शॉर्ट में करेंगे। तो अंक अलग जोड़ते हैं, 999 जुड़ेगा आपका कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। तो मैं जोड़ देता हूँ, या तो आप 900 सेम वैल्यू को जोड़ो या मल्टीप्लाई, तो हम सीधे 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे आप 6 बार जोड़ लेना, बात बराबर है, आप जानते हो। प्लस किसको तो जोड़ेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इंग्लिश मीडियम वाला प्रॉब्लम है तो अपॉन है, इसमें प्रॉब्लम जा रही हो तो जोड़ना ही है। 999 999 999 999 999 999, 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी लिख के आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचाना, बराबर आएगा। देखो मैं कर देता हूँ, 9 छक्का 54, 4 5 आ जाएगा, फिर 9 6 बार 54, 54 और 5 59, फिर 59, यहाँ करोगे 9 छक्का 54 5, 9 छक्का 54 और 5 हो गए आपके 59, 9 54 5 59। हमें जोड़ने घटाने गुणा भाग में कभी आलस ना आए, हम स्पीड से कर पाएँ, ठीक है ना। अब इसको अलग सॉल्व कर लिया, अगर नीचे का डेनोमिनेटर यानी हर समान है तो सीधे जुड़ जाता है, तो 7 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, डायरेक्ट जुड़ जाएगा ना, पता होगा, नहीं पता तो पुराना वीडियो जरूर देख। तो ये हो गया 7 की 21, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 प्लस कर दो, 5997, ये अपना आंसर, ठीक है। देख लेना कहीं जोड़ने गुणा गलत तो नहीं कर दिया हमने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पढ़ाने में कई बार ऐसा हो जाता है, क्लास में तो बच्चे बता देते हैं सर ये गुणा में यहाँ 54 यहाँ से ला कर कम कर दी, ज़्यादा कर दी, ये आपकी ड्यूटी, ठीक है। लॉजिक गलत नहीं होगा, कई बार कैलकुलेशन में हो सकता है बात करते करते वो चीज़ रह जाए, तो ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है, मैं मिटा रहा हूँ, आप स्टॉप करके नोट कर लेना। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कौन सा आता है दिखाऊं मैं आपको, सिक्स 9 भी कर सकता था वो, इंटू 1/2 प्लस 6 1/3 इंटू 6 इंटू 1/4 प्लस 6 1/5, 6 इंटू 1/6, ठीक है। या इसी को ऐसा लिख सकता था वो, (2) (3) (4) (5) (6), लेकिन ऐसे लिख देता तो ये कन्फ्यूजन नहीं बनता, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये बेस में है कि मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर इंटू लगा है, इसका मतलब है ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ इंटू लगा है, इसका मतलब ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, इंटू में है, ना कि मिक्स फ्रैक्शन में। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा सा जज करना है इसमें, कि जब इंटू में हो तो हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 6 इंटू 6 66 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ये बचेगा आपका,
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो 6 6 6, यहाँ एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ऐसी संख्या लेते हैं एलसीएम, सबको काट तो 60 से बन जाएगा काम। 15 चौक 30 दूनी 60, यहाँ 30 आ जाएगा। इसका भाग देते हैं, 20 4 का भाग दिया, 15 चौके 60, 5 का भाग दिया, 12 पंचे 60 और 6 का भाग दिया 10। ठीक है, और आगे सॉल्व किया 6 6 6, यहाँ जोड़ दिया आपने तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 60। ये काट दिया 10, ये काटा 6 से कट गया, 6 कम 6 6 6 मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 1 मल्टी 87 अपॉन 10। मल्टीप्लाई करना आसान है, मान लो हम 8 7 का करते हैं तो 7 7 7 क्रॉस 8 8 8 7 15 16 और 9 96 57 बटे 10, 10 से करेंगे भाग तो 965.7 ये आंसर देख पा रहे। तो ये दोनों अलग ही क्वेश्चन हैं, एक रंग बना लेना आप इसको। इनटू में है कि मिक्स फ्रैक्शन में, ये दोनों देखना। जब मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो प्लस करके आएगा और इनटू में होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत रेयर बुकों में मिलेंगी साथ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो 4-5 बुक होती हैं टॉप मोस्ट मटेरियल है आपके एग्जामों में आया क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन आपको दूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखें, एक क्वेश्चन आप अपने लिए होमवर्क समझ लें। होमवर्क 888 सही 1/5 इंटू में नहीं फ्रैक्शन में है प्लस 888 2/5 888 3/5 प्लस 888 4/5 प्लस 888 5/5 इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगा के बताओगे, दिख तो रहा है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए घर में होमवर्क मान लिया हो गया, इसका आंसर आप कमेंट्स करोगे। अब जो भी सोचेंगे यार ये शुरुआत का वीडियो देख के 2-4-5 मिनट देखा, अरे ये तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन सीरीज जैसे रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग लगाना, उसको पढ़ना है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/90 1 - 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खूब एग्जामों में आते हैं और आपने हर एक बुक में देखे होंगे, हर एक चैप्टर में देखे होंगे। कहीं कोई अलजेब्रा का पोर्शन कहने लगता है, कोई कहीं। तो हम लोग को जहाँ मिलेगा वहाँ ही पढ़ेंगे, 2-2 बार होगा 2-2 बार पढ़ेंगे, 3-3 बार होगा 3-3 बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन आते हैं 2 प्रकार की सीरीज आती है। ये बॉक्स जो आपको बने दिख रहे होंगे, आपको अंदर उनके माइनस हैं, तो जो ब्रैकेट से कनेक्टेड हैं तो आपको देखेंगे 2 प्रकार के कनेक्टर मिलेंगे आपको, या तो यहाँ प्लस लगा होगा या माइनस या इंटू लगा। तो प्लस माइनस वाले अलग हम कैटेगरी में रखेंगे और इंटू वाले अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो ये किस वाला है? इंटू वाला। अब आपको लग रहा होगा हमें चिल्ला रहा हूँ इंटू वाला, लेकिन हो तो रहेगा माइनस। ब्रैकेट के बाहर किस साइन से कनेक्टेड है, ये पूरा टर्म्स एक टर्म्स है, उसी पैटर्न के हिसाब से आगे चल रहा है। तो पैटर्न है और सब किस में है? इंटू में, ये कहेंगे अपन। तो यहाँ पे ये वाला टाइप थोड़ा सरल होता है, यहाँ पे हमें केवल बॉक्सों के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना होता है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे 1 - 1/4, एक चीज़ और सिखा दूँ मैं आपको, अगर आपको कोई चीज़ 1 में से माइनस करना है, ठीक है, या प्लस करना है, माइनस करना है तो ऊपर नीचे माइनस कर दो, लिख दो। नीचे की संख्या के ऊपर माइनस कर दी तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1/2। प्लस करना हो तो दोनों को जोड़ दे, 2 में 1 जोड़ा 3/2, 1 के साथ डायरेक्ट हो जाता है।
ठीक है। तो जैसे हम यहाँ माइनस करेंगे 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बचेगा, यहाँ बचेगा इंटू बीच में 2/3, 3 में से 1 चला जाएगा, इंटू 4 में से 1 जाएगा 3/4, इंटू डॉट डॉट डॉट, ये 19 में से 1 जाएगा 18/19, वही 19/19। देख पा रहे हो इस कलर से। जैसे ही आपके 2, 4, 5 क्वेश्चन लग जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले टाइप में जो टर्म्स होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले टर्म्स और लास्ट टर्म से ज़्यादा मतलब रहता है, पहले टर्म्स और लास्ट टर्म से ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न कि नीचे की संख्या ऊपर को काट रही है, नीचे की संख्या ऊपर को काट रही है, नीचे की संख्या ऊपर को काट रही है। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि सीरीज में ऐसे पद बीच में यहाँ भी हैं और कहाँ तक गए हैं, लास्ट यहाँ तक गए। ऐसे ही काटते काटते आएगा तो 18 भी कटेगा और 19 भी कटेगा, क्योंकि पहले पद नीचे आता है उसके बाद ऊपर आता है। तो अब 20 के बाद सीरीज खत्म है तो नहीं आया होगा ऊपर, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 20। अब अपन ऑप्शन देख लेंगे कैसे हैं। डेसिमल में तो डेसिमल लगा देंगे, नहीं तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, जब तक लगाओ नहीं। आपका हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगाने के बाद। चलो एक और लगाते हैं ऐसे ही। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये लिखा हुआ है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, डॉट 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 2 - 997/99, 990। बोला इसकी वैल्यू बताइए। तो फिर से ये पैटर्न देखा कौन सा है, बोले बॉक्स में भरा है, माइनस हो रहा है, लेकिन कौन सा पैटर्न है, इनटू वाला, ठीक है। तो बॉक्स को अलग अलग सॉल्व कर लिया। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 5/3 मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 8/7, सॉरी 8 नहीं 9/7। अब ऐसे ही चलता रहेगा आगे। आप चाहते हो 2 पैटर्न से ही काम बन जाता है आपका। डॉट 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 इंटू करोगे, 999 गुणा करोगे 2 बार और उसमें से 997 जाएंगे, तो 1001/999। कैसे, 999 999 2 बार जोड़े गए हैं, उसमें से एक बार 997 घटा दोगे तो एक बार 2 बचेंगे एक्स्ट्रा, वो 2 जोड़ दो आप 999। अब आपने देखा कि यहाँ पैटर्न बना उल्टा, पहले ऊपर वाली संख्या आती है, उसी जैसे में नीचे वाली आती है, तो यहाँ उस पैटर्न से काटो, डॉट वाले बीच में ऐसे भी। अब आपको ये लास्ट पद थोड़ा सा हो सकता है कि ना समझ में आया हो तो बोल देना है, बोल दो वहीं पे सर नहीं आया। पैटर्न के हिसाब से कोई भी संख्या पहले आती है ऊपर, उसके बाद वो आती है नीचे। तो अगर डॉट 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 है और वो पैटर्न अप्लाई हो रहा है तो 999 ऊपर आ चुका होगा, इसलिए बाद में नीचे आया। अगर आगे होता तो 1001 आता, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, मल्टीप्लाई हो रहा है सबका 1001/3। अब ऑप्शन देख लेंगे, अपॉन में है तो ये आंसर हो गया, सही बटे में है तो सही बटे में 2 देंगे, 3 का भाग कर देंगे, 10 में भाग कर देंगे। ये देख लेना है आपको ऑप्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हो गया। ये एक और अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं, देखो जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। एक हो गया जहाँ अंश पहले आ रहा था, हर बाद में आ रहा है, यहाँ हर पहले आ रहा, अंश बाद में आ रहा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखें यहाँ। अगर आपको लगे कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो वीडियो को स्टॉप कर लें आराम से, ठीक है। कि हम ये लिख नहीं पाए सर, ये क्लास में होता तो मैं बैठ जाता आराम से, अलग हो जाता। 1 + 1/x+1। आप और लोगों की वीडियो देखेंगे, इतने टाइम में वो बहुत कम हंसी मजाक खूब होगा। हंसी तो करते ही हैं, अगर सफल नहीं होंगे तो लाइक।
बहुत से लोगों को ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं, है ना, तो अपन उसको भी लगा लेते हैं। कुछ नहीं, जैसे नंबर इन्वॉल्व होते हैं वैसे ही वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। जो काम आप नंबरों के साथ करते हो वही काम आपको वेरिएबल के साथ कर देना, सॉल्व हो जाना। ठीक है, हमें करते रहना है, सवालों को लगाते रहना है, सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे यही होता रहेगा। ठीक है, नहीं बने तो देख लिया कैसे लगा। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, जिस दिन हमारे कलेक्शन जो हमसे बनता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे उस दिन नौकरी पक्की। प्लीज़ अपनी कलेक्शन को बढ़ाएं और सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, तो अगर हम इस भी देखा कि कौन सा पैटर्न है, अलग अलग डब्बों वाला पैटर्न है, अलग अलग सॉल्व करेंगे अपन इसे। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो बिल्कुल डरना नहीं है। 1 + 1/x + 1 लिखा था, तो 1 के साथ कुछ भी जोड़ो, ऊपर से जोड़ दो, जैसे आपने मैंने कहा था। नियम से करना तो बोले एलसीएम आया 1 + x + 1, x + 1 और यही रहता है तो 1 आएगा, तो हो जाएगा x + 2/x + 1। नहीं तो जो मैंने बताया था आपको कि 1 के साथ जोड़ो, ऊपर ही जोड़ दो, x + 1 है 1 जुड़ जाएगा, तो x + 2/x + 1 नीचे वही रहता है, ये हम × आएगा, ये हो जाएगा x + 3 1 जोड़ेगा कैसे, नीचे तो वही रहता है x + 2, x + 4 1 जोड़ेगा कैसे, x + 3। ठीक है, और x + 5/x +। अब देखा पैटर्न क्या है, ऊपर पहले आ रहा है नीचे बाद में, ऊपर पहले आ रहा है नीचे बाद में, ऊपर पहले आ रहा है नीचे। तो x + 5/x + 1 अपना क्या हो जाएगा। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कठिन लगेंगे। आइए इसकी दूसरी सीरीज की बात करते हैं, मतलब प्लस और माइनस वाली सीरीज। एक और होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं क्या, इसका आंसर दोगे आप मुझे। क्वेश्चन है देखिएगा, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, ... (1 - 1/100) ये आपको खुद लगाना, उसी पर मैंने बहुत सारे लगा लिए अपन। ठीक है, तो ये फिर सोच लो होमवर्क को, ये क्या लगा लो तो आपको हो गया एक आध दो किताबें नहीं पड़ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + ... (1/n n+1)। ठीक है, आ रहा दिख रहा है। चलो, ये होती है प्लस या माइनस वाली सीरीज। ठीक है, अभी तक जो सीरीज दी गई थी हमको, उसमें हमें ब्रैकेट के अंदर जोड़ना या घटाना होता। ठीक है, जोड़ना या घटाना। इसमें हमें जो भी इसका पैटर्न है वो कंबाइंड करके आ जाता है। ये मैंने इसलिए सुना पहला सवाल कि यहाँ हिंट मिल जा रही है, पर लास्ट में दिख रहा है लिखा है n+1, n+1 लिखा है, मतलब सीरीज का हर टर्म्स ऐसे रूप में टूटना है कि वो फैक्टर उससे एक बड़ा फैक्टर। यहाँ तो हिंट है अपने पास। ठीक है, तो जैसे हम इसको n+1 तोड़े तो इसमें छोटा फैक्टर हो जाएगा 1, बड़ा हो जाएगा 2। अगर ये n है तो ये n+1 हो गया, एक और एक 2, इसको तोड़ दिया आपने तो ये 2 × 3, इसको तोड़ दिया तो 3 × 4, इसको तोड़ दिया 4 × 5, इसको तोड़ दिया 5 × 6, इसको तोड़ दिया ... n तो लिखा ही है आपका, है ना। तो फिर से वही चीज़, ये पहला सवाल मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बनाना, ये सब करना, ये आप करेंगे तो लाभ, तो सीधे जब सीख जाओगे तो इसके बाद सीधे स्टेप पे आओगे करना है। ठीक है, तो देखें
अब हमें इनको तोड़ना होता है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। अब आपने कैसे क्यों लिख दिया आपने, ये पद जो है किन दो का हल है, तो हमेशा आपको याद रखना पहले वाले पद का मान था 1/2, ये एक में से अगर 1 माइनस n/2 माइनस कर दो तो बचता 1/2। इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर होनी चाहिए। हमें अपने सीरीज की एक पैटर्न को देखना पड़ता है और फिर वैसे लिख देने पड़ते हैं, जैसे इसकी वैल्यू आई है वैसी इसकी आई, 1/2 माइनस 1/3। आप सॉल्व करोगे, एलसीएम 2 × 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3। इसीलिए इन वाले क्वेश्चनों में एक आध स्टेप हल किया और बाकी को उसी तरीके से लिख दिया जाता है। ये चल गया, इसको एक बार फिर से बता दूंगा, चिंता नहीं करें आप। फिर देखा क्या बना पैटर्न, पहले माइनस वाला था फिर उसका प्लस, माइनस वाला 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 प्लस आ है नहीं, चीज़ खत्म हो गई। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/n+1, एलसीएम आएगा, माइनस से प्लस हो ऊपर नीचे घटा दें तो n/n+1। 1 से जब घटना जोड़ना है याद है ना, ऊपर नीचे जोड़ दे, ऊपर नीचे घटा दो। यहाँ आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि आपको पता है कि 2 को लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी। तो आपको करना क्या है, हमें देखना पड़ता है कि पहला टर्म्स जो है वो किनको प्लस या माइनस में सॉल्व करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज किस में प्लस या माइनस। जैसे यहाँ पर बीच में इंटू लगा था तो सॉल्व होने के बाद सब इंटू या डिवाइड में आ गए थे, ऐसे ही बीच में प्लस या लगा होगा तो आपको सॉल्व होने के बाद प्लस माइनस में आना चाहिए। आप इसलिए आप पूरे का एलसीएम ले लो, हल कर दो, ठीक है। तो डॉट 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 बीच में भी, तो मैं देखा कि 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो 1 में से 1/2 घटाओ तो पता चला कि जो नीचे लिखे हुए हैं उसके बटे में 1 माइनस करके फिर से उसके बटे में दूसरा, उसके बटे में पहला, 1 के बटे में 1 के बटे में दूसरा अपॉन। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, हो सकता है और अच्छा समझ में आए। भाई जी जो शुरुआत के क्वेश्चन देख के अगर भाग जाएंगे उनको ये क्वेश्चन सताएंगे। जैसे एक और देखो, 1/1/2 प्लस 1/2/3 प्लस 1/3/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99/100 हो गया। इसकी वैल्यू बता, तो बता पाओगे आप अगर आपने क्वेश्चन लगाया। आप कहोगे कि ये किन 2 पदों का सॉल्यूशन है, प्लस वाली सीरीज है तो प्लस लगाया आप, किन 2 पदों का सॉल्यूशन है। तो आपको पहली वाले पद को सॉल्व करने के लिए अधिकतर 1 से घटा के देखना कि क्या 1 से घटा देने पर 1/2 को इतना बचता है। तो आपने यहाँ पड़ोस में ले जाके देख लिया तो 2 आ गया एलसीएम, 2 माइनस 1 1/2। हाँ बोले हाँ सही है। अगर पहले वाला जैसे लिखने पे आया दूसरा वाला वैसे लिखना है, 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पहले 1 के बटे में पहला वाला, 1 के बटे में दूसरा वाला, बीच में माइनस लग रहा है, 1 के बटे में पहला वाला, 1 के बटे में दूसरा वाला, माइनस लग रहा है। ऐसे यहाँ चलेगा और ऐसे ही जाएगा डॉट 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 99 माइनस 1/2। देख पा रहे, सॉल्व किया, पैटर्न वही बना, पहले माइनस वाला फिर उसका प्लस, 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 माइनस वाला खत्म है, प्लस वाला आ ही नहीं पाया। तो 1 माइनस 1/100, 100 में से 1 घट गया, कितना अच्छा 99/100 या 0.99 यहाँ से। देख पा रहे हैं दोनों क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन जो और अच्छा दिमाग हमको हमारा कर देगा या ख़राब कर देगा। कुछ क्वेश्चन पहली बार समझ में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चनों को आपको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लीज़ इसकी टेंशन ना लें, क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन में आपकी एनर्जी अलग होती है, दूसरे क्वेश्चन में एनर्जी अलग होती है, 10-12 क्वेश्चन के बाद एनर्जी अलग हो जाती है। तो हमें नहीं लगता है कि टीचर समझा नहीं पा रहा है, नहीं,
क्योंकि हमारी एनर्जी बर्न हो चुकी है, जो हमारी समझने की कैपेसिटी है उससे अब हम आगे आ गए। हमारी समझने की कैपेसिटी 5-6 सवाल है और ये 10-15वां सवाल बता रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी आपको देखना है, कैपेसिटी धीरे बढ़ेगी। जिम जाना और पढ़ाई एक जैसा है। आप एक दिन में 100 डंबल उठा लोगे तो दर्द हो जाएगा बहुत, तो 3 दिन नहीं जा पाओगे। लेकिन धीरे धीरे करके उठाओगे, जो प्रशिक्षक है उसके हिसाब से करोगे, तो आपको बॉडी भी अच्छी शेप में आएगी और आप अच्छे से थकान भी कम होगी। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखें। ये लिखा है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस ... 70/5184 प्लस 19/8188। अगर ये क्वेश्चन आपने थोड़ा अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबके डेनोमिनेटर या हर देखना है। ये 4 लिखा है, 36 लिखा है, 44 लिखा, ये 91, 84 लिखा है, 8100 लिखा। अब होता क्या है कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें प्रत्येक सीरीज का पिछला टर्म्स अगले टर्म्स से मैच करता है। अभी तो देखते हैं आपके कि यहाँ पर 1/2 है तो अगले वाले में 1/2 था, इसमें 1/3 है तो अगले वाले में 1/3 था, इसमें 1/4 तो 1/4, इसलिए वो कट गए थे आपके। तो अगर यहाँ 4 आया है तो जिन दो की वैल्यू 4 आई है तो उनमें से एक वैल्यू के साथ 36 भी आया हो। तो अगर हमने इसको लिख के देखना चाहा कि इसको हम लिख दें 3/1 × 4, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5/4 × 9, 9 चौको 36। और आपको ज़्यादा नहीं, जब आप लगाना सीख जाओगे तो इन सब टर्म्स को परिभाषित करो नहीं, क्योंकि काटते पड़ते हैं, सी वाले क्वेश्चन है काटते पड़ते हैं, तो पहले और लास्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बहुत से लोग फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म अपॉन एक फॉर्मूला बता देते हैं, मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको बेस, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से लॉजिक वाले जो आएंगे वो दिक्कत कर जाएंगे। तो बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा अगले वीडियो में, और अभी आपको बेसिक से करना है। देखें, प्लस जब नहीं लिखना डॉट, इसको भी नहीं, इसको लिखा 19, ये लिखा 81 × 100। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का डिफरेंस है ये, इन दोनों का डिफरेंस है ये, इन दोनों का डिफरेंस है ये, है कि नहीं। तो आपको तोड़ना है, तो 1 - 1/4, 1 - 1/4 हो रहा है, कम बन रहा है, प्लस ये 1/4 - 1/9 है, मैं 4 गया, देख पाया आप यहाँ पे, हाँ या नहीं। ऐसे ही डॉट जाएगा 1/81 - 1/100, इन दोनों घटाने पे आया, लेकिन जब फ्रैक्शन घटाते हैं तो ये क्रॉस में हो जाते हैं आप, हाँ नहीं कुछ बोलना है। ये पहले माइनस का फिर उसका प्लस का, माइनस का फिर उसका प्लस का, माइनस का फिर उसका प्लस का, माइनस वाला खत्म। 1 - 1/100 बचा, 100 में से बन गया 99/100, इसका ये सॉल्व। ऐसे ही बने रहें, इसको बेसिक से लगाएं और कुछ चीज़ें अपने दिमाग से सोचें और स्टेपों को कम करें कि हम कितने स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ये अवॉइड करना है। हमें समझाना है, कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है, आपको वो स्टेपों को छोड़ना है और क्वेश्चनों को बार बार लगाना। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कम समझ में आते हैं, नहीं आते हैं, तो उनको आप जैसे फ्रेश मूड से इस वीडियो को देखते हो उसको दोबारा देखो, ना समझ में आए कमेंट्स करो, हम लोग उन सब क्वेश्चनों की फिर से एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा दें, ठीक है। और जब अपने लाइव सेक्शन, जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा तो लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और उनमें हम ये सब आपकी दिक्कतें सॉल्व करा दें। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ उसके साथ साथ अपनी बुक्स में जो क्वेश्चन उनको करें, देखें कि क्या इससे उससे मदद मिल रही है, हल करने में नहीं मिल रही है,
और वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं आ सकते, जो कमज़ोर हैं इकोनॉमी रूप से, बच्चियां खासकर जो घर के कामों के कारण से मेंटेनेंस नहीं बना पाती है ना, महिलाएं ऐसी जिनकी एज अभी है और वो जॉब कर सकती हैं, मैथ्स में प्रॉब्लम जाती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं निःशुल्क ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करूँगा अलग से आपके इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको लेकिन तब तक जुड़ना है, बेसिक कंप्लीट करना है। जिसका बेसिक कंप्लीट हो गया, आपका जो लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे बने रहें। वैक्सीन लगवा ली कि नहीं? वैक्सीन लगवाएं और पढ़ते रहें। धन्यवाद।